ये लोग जब जीवित थे हालेलुया, उस समय से ये बातें चल रही है और अचानक ये बातें नहीं हुई है हालेलुया। ये उस समय से आप बाइबल पढ़े आप बस आप बोल दीजिए। आप जैसे आप सर छोटी सी जानकारी ये बता दीजिए, घर किनका है? जी, शुभ नाम क्या लिखते हैं? जेम्स सिंह। एक काम करिए, मैं बोल रहा हूँ जितने लोग हमका आधार कार्ड देखिए। और क्या कितने लोग हैं यहाँ? कितने लोग हैं सर यहाँ? भैया मैं आपको बोल रहा हूँ ना सर, मैं आपको झूठ सुनिए, एक मिनट सर, मैं आपसे झूठ बोल सकता है, मैं अपना परमेश्वर से झूठ नहीं बोल सकता। आप चीज बोल रहे हैं, हम जहाँ कथा कराते हैं वैसे आप अपना पूजा भी करा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। बस ये चाहता हूँ कि आप सब आधार कार्ड दिखा दीजिए, कोई आपके यहाँ हिंदू नहीं है। हाँ, क्योंकि देखिए जहाँ आप अपनी परंपरा बचाने की कोशिश मैं कर रहे अपने हैं। से चालू करता हूँ। हाँ ठीक है, जहाँ आप अपनी परंपरा बचाने की कोशिश करते हैं, अपना धर्म बचाने का अधिकार तो हमको भी है। आपका दिल नहीं बदलेगा, नहीं बदल सकता। नहीं, मैं ऐसा ही आप अभी मेरे को अभी आप ऐसा ही जो है ना आपके साथ और मेरे साथ है मैं क्या बोल भैया। आपका जो नाम है, आपका नाम वही रहेगा, आपको चेंज कोई नहीं कर सकता। लेकिन आप हिंदू परिवार में पैदा हुए, आप हिंदू हैं। लेकिन मैं क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुआ, क्रिश्चियन कौन है? हम लोगों का भैया अगर हम करते ना तो हमारा चर्च बहुत बड़ा रहता। कुछ बोल रहे हैं? हाँ जी, मैं वही बोल रहा सर, कितने लोग हैं? करीब करीब बच्चे छोड़ के 22 लोग। सब आपके समाज के? सब समाज के पूरा रजिस्टर्ड है। मेरे कहने का मतलब ये हाँ दिखा दीजिए, और ज्यादा अच्छा नहीं है। अगर आप दिखा देंगे, अगर वो रजिस्टर्ड है करके ना, आपको मालूम है, रजिस्टर्ड करके तो और अच्छा है हमारे लिए। आपको मालूम है जहाँ चर्च भी आप लिख लिए। जैसा कि मेरे मसीही भाई बहनों, अभी आपने वीडियो क्लिप में देखा कि असामाजिक तत्व जो हैं एक घर में दुआ प्रार्थना हो रहा था, आराधना हो रहा था, वहां पे बीमार के लिए प्रार्थना किया जा रहा था, तो तभी अचानक असामाजिक तत्व वहां पे पहुंचते हैं घर पे और कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास इसका परमिशन है? क्या तुम ये किस अधिकार से ये काम कर रहे हो? मेरे मसीही भाई बहनों, छत्तीसगढ़ में बीते दिनों एक कोर्ट ने, न्याय के मंदिर में कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि अब आप घर में दुआ प्रार्थना कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने ईसाई धर्म के अनुयायियों के पक्ष में एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि किसी भी व्यक्ति के अपने घर में प्रार्थना सभा आयोजित करने के लिए अब किसी तरह की अनुमति लेना जरूरी नहीं है। जी हाँ, हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से आदेश दिया है कि निजी निवास स्थान पर शांतिपूर्ण प्रार्थना सभा का आयोजन किया जा सकता है। यदि सभा में कोई कानून का उल्लंघन नहीं हो रहा है तो प्रशासन या पुलिस इसमें दखल नहीं दे सकती। कोर्ट का साफ तौर पर कहना है कि सिर्फ ध्वनि प्रदूषण या कानून व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति में ही कार्रवाई की जा सकती है। प्रार्थना सभा पर रोक नहीं लगाई जा सकती। यह महत्वपूर्ण फैसला जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ निवासी की याचिका पर सुनवाई के बाद आया है। इसमें कोई अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। आइए हम उस पहले वीडियो क्लिप को सुनते हैं, फिर आगे हम मिलते हैं। ये रहा वीडियो क्लिप। ट्रिनिटी चर्च के नाम छत्तीसगढ़ शासन से रजिस्टर्ड है। जहां पे घर पे दुआ प्रार्थना हो रहा था, वहां पर मेरे मसीही भाई बहनों वो लोग कह रहे हैं कि आईडी कार्ड दिखाइए, आधार कार्ड दिखाइए। अगर उस बजरंग दल वाले लोगों से और उस असामाजिक तत्व के लोगों से अगर कह दिया जाए कि तुम जिस दल से हो उसका आईडी कार्ड तो पहले दिखाओ, तो आईडी कार्ड इनकी नहीं निकलेगी। जी हाँ मेरे मसीही भाई बहनों, और छत्तीसगढ़ में जो धर्मांतरण विरोधी कानून आया है, इस कानून का दुरुपयोग होगा।
बिल्कुल होगा दुरुपयोग। दुरुपयोग कैसे होगा? इसी प्रकार जिस प्रकार आप घर में आराधना दुआ कर रहे हैं, जिस प्रकार आप चर्च में आराधना दुआ कर रहे हैं, तो अचानक कुछ लोग पहुंचेंगे, असामाजिक तत्व के लोग पहुंचेंगे और वहां पे आप पे इल्जाम लगाएंगे कि तुम जो हो ये धर्मांतरण करा रहे हो, और आपको झूठी बोलकर आपको वहां पे न्यायपालिका के पास या शासन के पास सौंप दिया जाएंगे। जैसा कि वचन में लिखा हुआ है कि अंत के दिनों में तुम्हें झूठ बोल के पकड़वाएंगे। ये कानून जो है ये शैतानी तरीके से काम करने वाला, हालांकि ये कानून एक तरह से देखा जाए तो सही है, हालांकि सही है। सही किस एंगल से सही है? क्योंकि ईसाई धर्म कभी किसी का धर्मांतरण नहीं करता है। लेकिन मेरे मसीह भाई बहनों, इस कानून का दुरुपयोग होगा और इस वचन को पूरा करते हुए ये कानून दिखाएगा कि अंत के दिनों में जो है तुम्हें झूठ बोलकर पकड़वाएंगे, और इसी कानून का सहारा लेकर मेरे मसीह भाई बहनों आपको पकड़वाया जाएगा। आइए पहले इस वीडियो क्लिप को सुने। एक ब्रदर इसी प्रकार से समझा रहे हैं इस कानून का कैसे दुरुपयोग होगा। ये रहा वीडियो क्लिप। विधेयक को पढ़ोगे आप, स्पष्ट रीति से हर एक व्यक्ति समझ जाएगा कि ये केवल और केवल मसीह समाज को ही टारगेट किया जाने के लिए गया है। वहाँ के मैं कुछ दिन पहले एक न्यूज देख रहा था, वहाँ पे इनके बीजेपी की एक नेता बोलती है कि भैया ये तो सभी समाज के लिए, सभी धर्म के लोगों के लिए ये कानून बनाया है, तो आप लोग ही क्यों विरोध कर रहे हो? लेकिन जब हम इनके नेता, इनके मुख्यमंत्री के सोशल साइट्स पर जाकर इन्हीं के ऑफिशियल वेबसाइट और इनके पेज से जब देखते हैं तो स्पेशली वहाँ एक पोस्टर बना होता है जहाँ मसीह समाज के लोगों को जो है इस तरीके से पास्टर को, प्रीस्ट को जो है भूत प्रेत बनाकर दिखाया जाता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब यह विधेयक आया नहीं, उससे पहले भी मसीह समाज के ऊपर इतने सारे फेक एलिगेशंस लगाए गए। आप भिलाई के नन केस को देखें, वहां जो उपस्थित थे, जितनी भी बहनें उपस्थित थे, वो बोल रहे थे कि भैया हम हमारे मर्जी से जाए हैं, हम क्रिश्चियन हैं, हम प्रभु को ही मानते हैं। उसके बाद भी नन को देखिए एक झूठा केस में पूरा यहाँ के दल बल के लोग आकर उनको फंसाने की कोशिश की गई। और जब ये विधेयक आएगा, ये विधेयक आने के बाद मसीह समाज को और झूठे आरोप में परेशान किया जाएगा। कल की डेट में कोई भी अन्य धर्म का व्यक्ति अपने इच्छा से चर्च में आकर बैठेगा कि चलो एक दिन मैं सुन लेता हूँ, उसमें भी ये लोग आके बोलेंगे कि भाई तू धर्म परिवर्तन कर रहा है पास्टर को। फिर अगर वो व्यक्ति बोलता है कि नहीं भाई मैं तो अपनी मर्जी से आया हूँ, तो उसको बोलेंगे कि भाई तू अपनी मर्जी से आया है, तेरे को ईसाई बनना था तो 2 महीने पहले तेरे को कलेक्टर के पास आवेदन देना चाहिए था। तो मैडम मैं ये समझता हूँ कि ये जो काला कानून है ये पूर्ण रीति से जो है मसीह समाज को टारगेट करने के लिए बनाया गया। इनके नरेंद्र मोदी जी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, कुछ साल पहले बेयर ग्रिल्स के शो वाइल्ड वर्सेस मैन में गए थे। वहाँ के होस्ट ने बोला कि भैया मैं क्या आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ? आप सभी देख सकते हैं, यूट्यूब में वीडियो अवेलेबल है। वो बोले कि हाँ प्रार्थना कर सकते हैं। तो नरेंद्र मोदी के लिए कोई प्रार्थना कर रहा है, नरेंद्र मोदी का धर्मांतरण तो हो नहीं रहा है, लेकिन पास्टर किसी के लिए प्रार्थना कर दे, आप बोल रहे हो कि भाई धर्मांतरण कर रहे हैं। मसीह भाई बहन, जैसा कि अभी आपने इस ब्रदर का पूरा वीडियो क्लिप आपने सुना, और मैंने अपने कई वीडियो में इस बात को भी बताया था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है वो खुद ही चर्च में जाते हैं और चर्च के फादर, पास्टर, प्रेरित से दुआ प्रार्थना कराते हैं। तो क्या वो नरेंद्र मोदी का धर्मांतरण हो गया? मेरे मसीह भाई बहनों, नहीं। दुआ कराना, प्रार्थना कराना, आराधना करना, यीशु मसीह का वचन सुनना कोई धर्मांतरण नहीं होता है। यह मैं आपको स्पष्ट रूप से असामाजिक तत्व को बता देना चाहता हूं। धर्मांतरण जिला कलेक्टर के पास होता है। आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा, जांच होगा, किसी दबाव से नहीं हो रहा है, किसी लालच से नहीं हो रहा है, किसी लोभ से नहीं हो रहा है, उस पर आप धर्मांतरित होते हैं। ना कि आपका बैप्टिज्म देकर धर्मांतरण होता है। बैप्टिज्म देकर, यहाँ पे मैं आपको सभी वो असामाजिक तत्व को क्लियर कर देना चाहता हूं। यहाँ पर बैप्टिज्म देकर कोई धर्मांतरण नहीं होता है। बैप्टिज्म देने का मतलब होता है हृदय परिवर्तन करना। बैप्टिज्म का मतलब होता है मन परिवर्तन करना। बैप्टिज्म का मतलब होता है अपने पापों से पश्चाताप करके नया जीवन में प्राप्त करना। लेकिन इस चीज को कुछ असामाजिक तत्व लोग जो हैं इस चीज को कहते हैं कि ये बैप्टिज्म देके धर्मांतरण कर रहे हैं। मेरे मसीह भाई बहनों, जीसस बुलाता है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, क्योंकि ऐसी ही वीडियो मैं आपको प्रतिदिन दिखाते रहूंगा। और थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।